जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू वीडियो में। हम लोग कवर कर रहे थे फिजिक्स फाउंडेशन, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी विद्युत चैप्टर को कवर कर रहे थे। ठीक है, इससे पहले हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसे खोज किसने किया था, जूल ने किया था, जिसका हम लोग फार्मूला पढ़े थे एच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, इसको हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अगर प्लेलिस्ट बना आप लोग नहीं देखा, जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब अगर किसी चालक में अगर हम लोग करंट प्रवाहित करते हैं, ठीक है, करंट जैसे मान लीजिए ये वायर है, ठीक है, अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा अगला चैप्टर, हम लोग वहां पे इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेकिन ये करंट का ही इफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का खोज किसने किया था, जूल ने। लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का खोज किसने किया था, ओरेस्टेड ने। मतलब किसी वायर या किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करेगा तो उसके चारों तरफ क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसका खोज किसने किया था, ओरेस्टेड ने किया था। अब जैसे हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग बहुत सारे क्या पढ़े थे, उपकरण के बारे में पढ़े थे, कौन कौन से उपकरण होते हैं। ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक इफेक्ट पे कौन कौन से मतलब उपकरण काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, मेन तीन चीज से क्वेश्चन पूछता है। एक होता है गैल्वेनोमीटर से, एमीटर से और वोल्टमीटर से। इन्हीं तीन चीज से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बाकी चीजों से क्वेश्चन नहीं पूछता। बाकी चीज जो बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी मतलब उपकरण है, अप्लायंसेस है, उनसे क्वेश्चन ये पूछता है कि मतलब कौन सा चीज है किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है। जैसे मान लीजिए बैटरी सेल हो गया, वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एक छोटा सा क्लास ले आऊंगा या शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में आप लोग को दे देंगे कि कौन से मतलब इंस्ट्रूमेंट अप्लायंस जो है वो किस एनर्जी को किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए फैन है, तो फैन को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो घूमने लगता है। और अगर कोई भी चीज घूम रहा है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी होता है। तो वैसे इलेक्ट्रिक वेल साउंड में कन्वर्ट कर देता है, मोटर हम लोग इलेक्ट्रिक देते हैं किसमें कन्वर्ट करता है, ये भी मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे गैल्वेनोमीटर क्या होता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए, गैल्वेनोमीटर का आपको पूरा डिटेल से उसका कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ना। अगर आप लोग 12th में पढ़ रहे होते तो इसके बारे में कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए होता है, उसको बनाने का रहता है, उसका कंस्ट्रक्शन, उसमें क्या कौन कौन सी चीज यूज होता है, उस सारी चीज को लिखना होता है। ठीक है, लेकिन कंपटीशन लेवल पे आपको दो तीन चीज खाली ध्यान रखना है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का जो कार्य सिद्धांत है, वर्किंग जो प्रिंसिपल है, वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे, बाएं हाथ, हम लोग मैग्नेट चैप्टर पढ़ेंगे तो आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, मतलब इन तीनों को रखते हैं 90 डिग्री पे। ठीक है, ये मतलब हम लोग अगले चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और लॉरेंट फोर्स। लॉरेंट बल, चुंबकीय बल क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे ना, फोर्स बराबर क्यूवीबी साइन थीटा, क्यूवीबी साइन थीटा। ठीक है, अगले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, लॉरेंट फोर्स के बारे में। अभी बस खाली इतना रट लो, ठीक है, कि ये चुंबकीय बल होता है। इसको हम लोग, इसको खोज किसने किया था, लॉरेंट ने किया था, इसलिए इसको हम लोग लॉरेंट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये पर आधारित होता है, ध्यान रखना। अब इसका यूज ध्यान रखना, ये बहुत कम मात्रा में धारा को पता लगाने के लिए यूज किया था। मतलब अगर देखिए, करंट का पता करने के लिए हम लोग एमीटर का यूज करते हैं, लेकिन अगर धारा बहुत कम मात्रा में या धारा का हमें प्रेशेंस को पता करना है कि धारा यहाँ पे उपस्थित है कि नहीं उपस्थित है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो बहुत कम मात्रा में धारा का पता लगाने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। सर्किट में धारा की उपस्थिति, मतलब कोई सर्किट है उसमें धारा उपस्थित है कि नहीं उपस्थित है, उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, इससे हम लोग क्या बनाते हैं, वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं और एमीटर। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे वोल्ट मीटर और कैसे एमीटर बनता है। ठीक है, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करने के लिए, एमीटर करंट मेजर करने के लिए, धारा मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को ही हम लोग मतलब एक रेजिस्टेंस, एक पैरेलल और एक सीरीज में ऐड करके वोल्ट मीटर एमीटर में बदल सकते हैं, गैल्वेनोमीटर का यूज करके। ठीक है, अब देखते हैं अगला हमारा एमीटर है। क्या, एमीटर। एमीटर का यूज क्या होता है, करंट, धारा को मापने के लिए। किसके लिए, इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं, एमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना, सर्किट में इसे मतलब सर्किट में हम लोग किसमें यूज कर लगाते हैं, श्रेणी क्रम में, किसमें, सीरीज में जोड़ते हैं। किसमें जोड़ते हैं, सीरीज में। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछता है कि एमीटर को किसमें ऐड करते हैं, सीरीज में, जबकि वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और एक आइडियल एमीटर का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, शून्य होता है। ध्यान रखना, आइडियल एमीटर का जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस होता है कितना होता है, शून्य होता है, ये ध्यान रखना। अब देखिए, जैसे एमीटर हमको बनाना है, हमने अभी क्या पढ़ा, गैल्वेनोमीटर से हम लोग एमीटर बना सकते हैं। ठीक है, एमीटर का रेजिस्टेंस क्या करना है, कम करना। अगर गैल्वेनोमीटर में एक लो रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल ऐड कर दें, तो हम लोग पढ़े थे जब समांतर हम लोग ऐड करते हैं तो रेजिस्टेंस और घट जाता है, क्योंकि समांतर में क्या होता है, ऐसे तो होता है, आर इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 + 1/r2, ऐसे तो पढ़े थे, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चलता रहेगा। ठीक है, जितना भी मतलब रेजिस्टेंस दिया रहेगा, तो इसमें रेजिस्टेंस ओवरऑल कम हो जाता है। तो जब भी हम लोग गैल्वेनोमीटर में जी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गैल्वेनोमीटर को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में एक लो रेजिस्टेंस मतलब कम प्रतिरोध को जब भी हम लोग पैरेलल में ऐड करते हैं, किसमें, पैरेलल में, तो ये एमीटर के तरीके से काम करने लगता है, किसी तरह के, अमीटर के तरीके से। तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए हम लोग लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं। अच्छा देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मतलब एमीटर में बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए किसका यूज करते हैं, शंट का। किसका, शंट। शंट एक पतला तार होता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, अभी हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक है, शंट यहाँ पे टॉपिक मैंने लिखा, तो शंट के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए
हाँ सॉरी, गैल्वेनोमीटर को एमीटर बदलने के लिए एक लो रेजिस्टेंस कम प्रतिरोध को हम लोग किसमें जोड़ देते हैं, पैरेलल में जोड़ देते हैं, समांतर में जोड़ देते हैं, तो किसमें बदल जाता है, एमीटर में। मतलब एमीटर में अलग से खरीदने की जरूरत नहीं, गैल्वेनोमीटर से हम लोग क्या कर लेंगे, एमीटर बदल लेंगे। और उसी गैल्वेनोमीटर से हम लोग वोल्ट मीटर भी बना लेते हैं, ठीक है। देखिए वोल्ट मीटर नाम से क्लियर है, किसको मेजर करेगा, वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को, विभव को, किसको मेजर करेगा, विभव, वोल्टेज, ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए ध्यान से, और इसे हम लोग एमीटर को हम लोग श्रेणी में जोड़े थे, जबकि इसको किसमें जोड़ते हैं, सर्किट में, पैरेलल, सर्किट में किसमें जोड़ा था, पैरेलल में जोड़ा था, मतलब समांतर जोड़ा था। और एक आदर्श वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस आर होता है ये अनंत होता है, क्या होता है, अनंत, इनफिनाइट होता है, कितना होता है, अनफिनाइट होता है। तो ध्यान रखना, इसका एमीटर का कितना होता है, एक आदर्श एमीटर का रेजिस्टेंस शून्य होता है, जबकि इसका आदर्श वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, आर, आर मतलब अनंत होता है, इनफिनाइट। इसका मतलब इसके रेजिस्टेंस को और बढ़ाना है, इसका मतलब अगर इसको हमें वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। इसलिए जब भी हम लोग गैल्वेनोमीटर को, ठीक है, गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाते हैं तो एक हाई रेजिस्टेंस इसके सीरीज में जोड़ते हैं, किसमें जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। सीरीज में जोड़ने से क्या होता है, रेजिस्टेंस और बढ़ जाता है, इसका भी रेजिस्टेंस होगा, इसका हाई रेजिस्टेंस, दोनों जुड़ के क्या हो गया, और हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, गैल्वेनोमीटर में अगर लो रेजिस्टेंस हम लोग पैरेलल ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एमीटर, और जबकि हाई रेजिस्टेंस यूज कर लेंगे सीरीज में तो क्या बन जाएगा, वोल्टमीटर बन जाता है, क्या बन जाता है, वोल्टमीटर। अब अगला टॉपिक शंट क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है, एक लो आर मतलब कम प्रतिरोध वाला एक पतला तार होता है, ठीक है, इसे गैल्वेनोमीटर में समांतर में जोड़कर हम लोग क्या बना सकते हैं, एमीटर। हम लोग यहाँ पे देखा, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, शंट यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा शंट। अब देखिए एक टॉपिक होता है मल्टीमीटर, क्या होता है, देखिए मल्टी मतलब कई सारे होता है ना, तो मल्टी मतलब देखिए ये कई सारी चीज को मेजर करता है इकट्ठे, ठीक है। जैसे हम करंट मेजर करने के लिए मीटर, रेजिस्टेंस मेजर के लिए कुछ रेजिस्टर का यूज करते हैं, वोल्टेज मेजर के लिए हम लोग वोल्टमीटर का यूज करते हैं। देखिए करंट, रेजिस्टेंस और वोल्टेज सबको मेजर कौन कर देता है, मल्टीमीटर। मतलब एक चीज ले लीजिए, सारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फैन, बस इतना ध्यान रखना, फैन क्या करता है, हम लोग उसको विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, और एक इसमें कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी, मतलब यांत्रिक ऊर्जा में। हम लोग पढ़े थे यांत्रिक ऊर्जा का क्लास 9th में, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर में यांत्रिक ऊर्जा किससे मिलकर बनता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी मिलकर क्या बनता है, मैकेनिकल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जो अपने स्टेट, अपनी अवस्था की वजह से जो एनर्जी होता है उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, जबकि गति के कारण जो एनर्जी होता है उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो फैन जो होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और जबकि मोटर होता है, मोटर भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ये थे आज से क्लास। अगले क्लास में हम लोग इसका पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, जिसको फैराडे ने, किसने दिया था, फैराडे ने दिया था, ठीक है। उसका एक टॉपिक बचा ट्रांसफार्मर के बारे में, ट्रांसफार्मर पढ़ना है, सेल के बारे में पढ़ा, मतलब बैटरी, ठीक है, सेल बैटरी के बारे में प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल पढ़ना है, और कुछ जो एक दो टॉपिक बचे हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 2 दिन क्लास में चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम लोग मैग्नेटिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और आगे जो चैप्टर है मतलब लाइट चैप्टर, एक बड़ा चैप्टर, उसमें भी टाइम लगने वाला है, ठीक है, क्योंकि मतलब वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाता है तो एडिट नहीं हो पाता, मेन चीज। मतलब अगर मैं चाहूँ तो एक ही क्लास में कंप्लीट करा दूं, बट प्रॉब्लम ये वीडियो जो लंबा आता है वीडियो एडिट नहीं हो पाता, फोन हैंग हो जाता है, ठीक है। तो ये था आज का क्लास आपको कमेंट बॉक्स में बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।